दुनिया अक्सर ऐसे लोगों की शिकायत करती है जो कामयाब और अमीर बनने के बाद अपने अतीत को भूलकर अहंकार से भर जाते हैं। सच्चाई भी यही है कि अक्सर तकदीर ऐसे लोगों को उनके इस व्यवहार के लिए सबक भी सिखाती है। लेकिन वहीं इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छूने और बेशुमार दौलत कमाने के बावजूद अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और अपने अतीत को नहीं भूले। तो आज हमारी कहानियों के सिलसिले में बात एक ऐसी ही हस्ती की। आप में से लगभग सभी ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पुर्तगाल के रोनाल्डो की गिनती आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों में होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ना तो दुनिया उन्हें जानती थी और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसे ही थे। उनका ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। वो खेलने के लिए अपने घर से दूर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहते थे। उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम के पास ही रहने के लिए एक छोटा सा कमरा ले रखा था। रात के 10-11 बजे भूख से व्याकुल रोनाल्डो और उनके दोस्त स्टेडियम से कुछ दूरी पर मौजूद मैकडॉनल्ड के एक रेस्तरां के पिछले दरवाजे को खड़काते हुए अपने लिए बचे हुए बर्गर मांगा करते थे। तब मैकडॉनल्ड में काम करने वाली 3 लड़कियां दरवाजा खोलती और उन्हें बचे हुए बर्गर दे दिया करती थी। कुछ सालों बाद रोनाल्डो स्पेन चले गए। वहां बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलने लगे और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए। और फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उनका सितारा इतना चमका कि वो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए। लेकिन वो अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों की साथ ही उन 3 लड़कियों को कभी नहीं भूले। दूसरी तरफ जब रोनाल्डो स्टार बन गए तो उन 3 लड़कियों में से एक एडना अपने बच्चों को रोनाल्डो की स्टोरी सुनाया करती थी कि वो रोनाल्डो को बर्गर दिया करती थी। एडना के बच्चे माँ की स्टोरी को सिर्फ कहानी समझते थे। एक दिन रोनाल्डो ने एक टीवी इंटरव्यू में संघर्ष की साथ ही उन 3 मददगार लड़कियों को याद किया और उन्हें खोजने के लिए मदद की गुहार लगाई। रोनाल्डो ने कहा कि वो उन तीनों लड़कियों के साथ सबसे महंगे कैफे में कॉफ़ी पीना चाहते हैं। इंटरव्यू सुनकर एडना हैरान रह गई। एडना के बच्चों ने जब वो इंटरव्यू देखा तो उन्हें भी माँ की स्टोरी सच्ची लगने लगी। फिर एक दिन एडना रोनाल्डो से मिलने पहुंची तो रोनाल्डो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोनाल्डो वायदे के मुताबिक एडना को सबसे महंगे कैफे में ले गए। दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी, उन मुश्किल दिनों को याद किया। एडना और रोनाल्डो के लिए यह अविस्मरणीय पल था। रोनाल्डो इतने कृतज्ञ और बड़े दिल वाले निकले कि उन्होंने एडना को वो कैफे ही गिफ्ट कर दिया। रोनाल्डो अब भी समय निकालकर एडना के उस कैफे में कॉफ़ी पीने आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे एक YouTube चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। बहुत धन्यवाद।